Hi dears, welcome to Rose Education. This is Rose Meir. लास्ट 2 वीडियोस में हमने प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक स्टार्ट किया। तो प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक में क्या आता है जल्दी बताओ। पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, दूसरा है ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। अभी आज के वीडियो में हम लोग एजेंसी फंक्शंस देख लेते हैं, ठीक है। अभी ये जो वर्ड है एजेंसी, ये देखिए आपको क्या याद आता है? राइट, वेरी गुड, एजेंट, ठीक है। तो बैंक जो है, कमर्शियल बैंक जो है, एजेंट का काम निभाता है अपने क्लाइंट के लिए, या तो फिर एक रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है अपने क्लाइंट के लिए, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से एजेंट के काम करते हैं हमारे कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो पहला है पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट्स। अभी हमको पैसे कहाँ से आता है, ज़रा सोच के देखो। यस, सैलरी, ठीक है। सैलरी पहले ज़माने जैसे कैश में मिलता है क्या? नहीं, वो बैंक में अपने अकाउंट में डिपॉजिट होता है, राइट। और कौन कौन से पैसे आने की पॉसिबिलिटीज़ है, कहाँ से? जहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे अगर शेयर से तो वहाँ से हमको डिविडेंड आता है, राइट। इसके अलावा अगर हमने डिबेंचर्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया है, या तो फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, तो वहाँ से हमको इंटरेस्ट इनकम मिलता है। और दूसरे जो इंटरेस्ट इनकम से वो सब बैंक हमारे लिए कलेक्ट करती है जब हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देते हैं बैंक को, ठीक है, फाइन। इसी तरीके से हमको क्या क्या पेमेंट करना पड़ता है। हमको रेंट पे करना पड़ता है, इंश्योरेंस प्रीमियम्स पे करना पड़ता है, इसके अलावा बिल्स पे करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है, अगर हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दे बैंक को कि ये पर्टिकुलर डेट में, से फॉर एग्जांपल अगर टेलीफोन बिल है हर महीने आता है ना, तो पे कर दो, ऐसे अगर हम बैंक को इन्फॉर्म करते हैं तो हर महीने हमको याद रखने का टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। या तो फिर अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, हमको लाइन में खड़ा रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अरे यू आर गेटिंग? तो वो कुछ ध्यान में भी रखना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली जो है बैंक हमारे लिए वो काम करके देगी, यानी कि ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा वो पर्टिकुलर डेट में, जब भी हम लोग स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हर महीने जो है ये तारीख को पेमेंट कर देना। आर यू गेटिंग? तो इसी हिसाब से रेंट्स अगर पे करना है, या तो फिर टैक्स के लिए एक चालान भर के देना पड़ता है। तो इस हिसाब से जो है बैंक क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक एजेंट का काम कर रहा है, रिसीव भी कर रहा है या कलेक्ट कर रहा है, ओके। पीरियोडिक कलेक्शन भी कर रहा है और पेमेंट्स भी कर रहा है, किसके लिए? कस्टमर के लिए या क्लाइंट के लिए, ठीक है। तो उसका मतलब एजेंट का काम कर रहा है ना, तो दैट इज़ द रीज़न व्हाई इट इज़ मेंशन्ड एज एजेंसी फंक्शन। अभी जो पेमेंट्स करना है उसके लिए मिनिमम बैलेंस हमको रखना पड़ेगा अपने अकाउंट में, वरना कैसे डिडक्शन होगा ना पेमेंट का। जैसे रेंट पे करना हो, या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना हो, या टेलीफोन बिल पे करना हो, या इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना हो, एक्सेट्रा, ठीक है। इसके अलावा जो है बैंक ये एजेंसी फंक्शन हमको करके देने के लिए कुछ चार्जेस लगाते हैं। वो क्वार्टरली भी हो सकता है या तो फिर एनुअली भी हो सकता है, जिसको सर्विस चार्जेस बोलते हैं, फाइन। अभी हम लोग आ जाते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अभी से फॉर एग्जांपल हमको अगर इन्वेस्टमेंट करना है अलग अलग जगह, जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ऐसे अलग अलग सिक्योरिटीज़ में हमको इन्वेस्टमेंट करना है, जिसको बोलते हैं फिनेंशियल पोर्टफोलियो, ठीक है। तो बैंक हमको वो सुविधाएं प्रदान करके देते हैं।
ठीक है, यानी कि बैंक क्लाइंट के लिए सिक्योरिटीज परचेज और सेल करके देता है। फाइन, और ये जो बैंक ये सिक्योरिटीज को हैंडल करते हैं उसको बोला जाता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ऐसे क्यों अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करना है? ये इसलिए क्योंकि अगर एक में लॉस होता होगा तो दूसरे जगह से पैसे मिलेंगे। से फॉर एग्जांपल अगर शेयर्स में अगर लॉस होता है तो इंटरेस्ट इनकम मिलेगा ना, डिबेंचर से, बॉन्ड से, एसेट्रा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बैंक एजेंसी फंक्शन करता है, दैट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अभी तीसरा एजेंसी फंक्शन है फंड ट्रांसफ़र। बैंक ये सुविधा भी देते हैं अपने क्लाइंट या कस्टमर को फंड ट्रांसफ़र का, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच फंड ट्रांसफ़र करना, या तो फिर एक ब्रांच एक पर्टिकुलर बैंक से दूसरे बैंक के ब्रांच में फंड ट्रांसफ़र करना। तो ये सुविधाएं भी देते हैं कमर्शियल बैंक्स। तो इसके लिए जो है अलग अलग ऑप्शंस भी देते हैं कस्टमर्स को, जैसे RTGS, NEFT, IMPS। IMPS में तो इमीडिएटली फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं मोबाइल के ज़रिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज ऑफ डीमेटेरियलाइजेशन। अभी इसका शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे तो आपको फटाक से समझ में आ जाएगा। डीमैट अकाउंट आया ना समझ में, यहाँ पे उल्टा हो गया। शॉर्ट फॉर्म बोला तो समझ में आया, नॉर्मली कैसे एक्सपैंड करते तो समझ में आता है। ओके ठीक है, अभी पुराने ज़माने में क्या हुआ करते था कि आप लोगों ने देखा होगा ग्रैंड पेरेंट्स के पास वगैरह शेयर सर्टिफिकेट देखा होगा। ठीक है, यानी कि पुराने ज़माने में जब भी शेयर्स परचेस करते थे तो शेयर सर्टिफिकेट मिलता था, वो मैनुअल फॉर्मेट में था, यस और नो। लेकिन कमर्शियल बैंक्स जो है या प्राइवेट बैंक्स, ज़्यादातर जो प्राइवेट बैंक्स है, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक एक्सेट्रा, जो है हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट का, यानी कि डीमैट अकाउंट अलग से खोलने का फैसिलिटी हमको देती है। तो इसमें क्या है कि रिस्क निकल जाता है। तो इसका मतलब वहाँ पे क्या रिस्क था शेयर सर्टिफिकेट में, वहाँ पे ये रिस्क था कि वो गुम होने का चांसेस था, या चोरी होने का चांसेस था, या तो फिर वो फटने का टेंशन था। यहाँ पे वो कुछ भी नहीं आता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है। ठीक है, तो इसमें कई सारे बेनिफिट्स होते हैं क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली सिक्योरिटीज़ के लिए बनाया गया है डीमैट अकाउंट। तो एक तो रिस्क नहीं रहता है, जैसे मैंने बताया था मैनुअल फॉर्मेट में होता था, ओके, गुम होने का एक्सेट्रा। दूसरा, अगर शेयर्स परचेस और सेल करना है तो फटाफट हो जाएगा। अभी फिफ्थ पॉइंट इज ऑफ फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस। फॉर यानी कि फॉरेन, EX यानी कि एक्सचेंज, तो इसका मतलब है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। तो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस का एजेंसी फंक्शन भी करता है कमर्शियल बैंक। अभी से फॉर एग्जांपल अगर मुझे गुड्स सेल करना है US में तो मुझे वहाँ से पैसे मिलेंगे, तो वो वहाँ की करेंसी में होगा, US डॉलर में होगा। तो कमर्शियल बैंक मेरे से US डॉलर परचेज करेगा उस दिन के रेट के हिसाब से। तो ये काम कमर्शियल बैंक करता है। इसके अलावा अगर मुझे परचेज करना है गुड्स US से और मुझे वहाँ का करेंसी US डॉलर चाहिए, तो कौन देगा मुझे? ऑफ कोर्स कमर्शियल बैंक देगा। ठीक है, तो ये जो करेंसीज का कन्वर्शन है वो कमर्शियल बैंक करके देता है। क्लियर? आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड थॉरली एजेंसी फंक्शंस। अगर आपको ये चैनल पसंद आता हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय फ्रॉम रोशनी।